हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का पहला वीडियो यूजुअली हमारा रहता है कि यस आने वाले नेक्स्ट 5 दिन, ठीक है 5 दिन मतलब अगला हफ्ता मार्केट के लिए कैसा रहने वाला है, कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जिसके चलते बाजार में जबरदस्त तेजी या फिर गिरावट हो सकती है, ठीक है बड़ा दाव खेला जाएगा। वो सारे पॉइंट्स इसी वीडियो में मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। बट एज यूजुअल आपको बताइए, दो फॉर्मेलिटी के साथ शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह। फर्स्ट फॉर्मेलिटी की हॉलीडेज। इस हफ्ते कितने हॉलीडेज है दोस्तों? कोई हॉलीडे नहीं है। नया महीने की शुरुआत भी यहाँ पे हो चुकी है जून मंथ की, एंड आप देख सकते हैं जून महीने में एक भी छुट्टी नहीं है। इनफैक्ट जुलाई में भी नहीं है। डायरेक्टली जो छुट्टी रहेगी ना अभी 15 अगस्त को, तभी हम लोग को छुट्टी देखने को मिलने वाली है। सो जून जुलाई में कोई यहाँ पे मार्केट बंद नहीं रहने वाला है। जितने भी हफ्ते रहने वाले हैं, पांचों में से पांचों दिन बाजार बिना किसी रुकावट के चलने वाला है। सेकंड फॉर्मेलिटी की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो वो हम चेक करते कि बाजार का माहौल क्या कहलाता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें तो शॉर्ट टर्म मतलब पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस की बात कर ले तो इसमें बाजार में लगभग 1.15% का गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। तो एक तरफ से आप कह सकते हो कि बियर वालों का दबदबा पिछले 5 दिन में देखने को मिल गया। 300 पॉइंट तक मार्केट को वो नीचे यहाँ पे लेकर आ गए, 25,000 के ऊपर थे, ठीक है। सो एक हम जरूर कह सकते हैं कि अभी 24,750 के आसपास बाजार चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो पिछला जो हफ्ता रहा है वो बियर वालों ने अपना दम यहाँ पे उस पर जरूर दिखाया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो फ्राइडे की रात अमेरिकन मार्केट कैसा चला, ठीक है। क्या कोई जबरदस्त तेजी थी, गिरावट थी? तो आप देख सकते हो कुछ भी नहीं, एकदम न्यूट्रल बोल सकते हो। 50 पॉइंट का ही सिर्फ तेजी है, बीच में गिरा था फिर वापस कमबैक किया। ओवरऑल कहानी कोई बहुत बड़ी तेजी या गिरावट में देखने को नहीं मिली है। देन अगर हम लोग बात करेंगे इस हफ्ते का सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम लोग बात करें तो इवेंट होने वाला है, वो रहने वाला है आरबीआई की एमपीसी की बैठक। यस, अगर हम लोग यहाँ पे तारीख की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो जून 4-5 को स्टार्ट होगा, और 6 तारीख की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो इसका आउटकम हम लोग को देखने को मिलने वाला है। मतलब 6 तारीख के सुबह 10 बजे संजय मल्होत्रा जी जो आरबीआई के करंट गवर्नर है, वो यहाँ पे कंट्री के सामने एमपीसी की मीटिंग में क्या आउटकम निकल कर आया है वो हमारे सामने रखेंगे। उनकी कमेंट्री रहेगी और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलने वाला है। इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें, क्या इस एमपीसी की मीटिंग में क्या वापस रेट कट देखने को मिलेगा या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे अगर देखा गया चांसेस काफी हायर लेवल के हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाए। काफी हायर लेवल पे आप कह सकते हो 99% चांसेस है एक रेट कट अभी एक और देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। 6 जून को ये खबर आप सुन लोगे। मजेदार बात यह है कि कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे कि 50 का भी हो सकता है रेट कट। मतलब इस एमपीसी की मीटिंग की बात कर ले, देखो रेट बढ़ेगा तो नहीं, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश है नहीं। दो ही ऑप्शन है, और वो जो आरबीआई का जो स्टैंड भी था वो भी उन्होंने बदल दिया, ठीक है। तो दो ही ऑप्शन है, आइदर यहाँ पे रेट कट होगा या फिर न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो रेट कट के ही ज्यादा चांसेस है, और इसमें बातें हो रही है 25 और 50। नो डाउट 50 बहुत कम लोग का ही मानना है, 25 के ही ज्यादा चांसेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो लेट्स सी 6 तारीख को क्या आउटकम निकल कर आता है। यूजुअली आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट। सो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट इस हफ्ते में देखने को मिलने वाला है। भाई मार्केट में लिक्विडिटी आती है आपको पता ही है, तो एक अच्छा इवेंट देखने को मिल जाएगा। डन बात करेंगे दोस्तों तो अमेरिका के बिना तो भाई चीजें होती नहीं है, और अमेरिका से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो बाजार के ऊपर आपने क्या करनी चाहिए, जिसका इंपैक्ट आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपने फोकस रखना चाहिए। पहला तो भाई ट्रम्प के टैरिफ, इससे तो कोई बचा है नहीं, बहुत कुछ चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी पॉइंट को लेकर हम लोगों ने देखा था कि ट्रम्प ने स्टील के ऊपर का जो टैरिफ है 25 से 50 कर दिया। 4 जून से उन्होंने बोल दिया कि भाई अमेरिका की जो इंडस्ट्री उसको सिक्योर करना है, इसलिए उन्होंने टैरिफ यहाँ पे बढ़ा दिया है, ठीक है। एंड प्लस उनका जो एक मामला भी जो देखने को मिल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगा, ये भी याद रखना। एंड देखिए यूरोपियन यूनियन ने भी फिर क्या कर दिया, वार्निंग दे दी है कि फिर हम भी क्या करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। आपके टैरिफ का जवाब आपने 25 का 50 किया ना, हम भी बढ़ाएंगे। तो वापस वही चीजें स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप किसी को धक्का मारो और वो कुछ ना करे। सो ये चीजें क्वाइट पॉसिबल ये हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। हमारे सरकार के ऊपर भी दबाव आएगा भाई कि स्टील कंपनीज की ओर से भाई कुछ तो करो, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो, वरना चाइना तो पड़ोस में बैठा ही हुआ ही है। इंडिया में अब क्या करेंगे, वो स्टील को डंप करवा देंगे और हमारी स्टील इंडस्ट्री को बर्बाद कर देंगे। सो सरकार इससे रिलेटेड कोई ना कोई ठोस निर्णय यहाँ पे जल्द से जल्द जरूर ले सकता है, इसके काफी चांसेस है। सेकंड, अमेरिका से रिलेटेड खबर की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको पता ही है अमेरिका के जो ऑफिशियल्स है वो हमारे इंडिया में आने वाले हैं। किस चीज के लिए? ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेड निगोसिएशन, बायलैटरल ट्रेड टॉक हम लोग को आगे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। उसका नेक्स्ट राउंड है
5 से 6 जून में बातचीत होने वाली है न्यू दिल्ली में। सो लेट्स सी इसका क्या आउटकम निकल कर आता है। इससे रिलेटेड आपको पता ही है जो वहां एपिसोड रहेगा वो 9 जुलाई को देखने को मिलेगा, जबकि ट्रम्प मतलब जब ट्रम्प ने यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था उसके बाद उन्होंने 90 दिन का एक्सटेंशन दिया था, उसके बाद ये नई तारीख निकल कर आ चुकी है 9 जुलाई। सो ये काफी क्रूशल रहने वाला है। उसके पहले इस प्रकार के काफी सारे हम लोग को ट्रेड टॉक मीटिंग्स देखने को मिलने वाली है। आगे की बात करेंगे क्रूड ऑयल के से रिलेटेड अगर बात करें तो ओपेक प्लस मीटिंग हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो इससे रिलेटेड आउटकम क्या निकल कर आता है इसके लेकर आप क्या कर सकते हो, क्रूड ऑयल फोकस में रख सकते हो। देन अगर बात करेंगे दोस्तों, नया मंथ में एंट्री कर चुके हैं, आप सभी लोगों को पता है व्हाट डज इट मीन। यस, ऑटो कंपनी के सेल्स के आंकड़े हमारे सामने यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान रखना है। निफ्टी ऑटो सेक्टर फोकस में यहाँ पे रहने वाले। वापस ऑटो सेक्टर को लेकर वो पुरानी खबरें सामने आ रही है कि भाई गाड़ियां बिक नहीं रही है, ऐसा वैसा आपको पता होगा, ठीक है। तो लेट्स सी इस वक्त का क्या आंकड़े निकल कर यहाँ पे आते हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो फ्राइडे जब हमारा मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद एक जबरदस्त खबर आई थी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। जीडीपी की अगर हम लोग बात कर ले तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। 7.5 तो बोलना नहीं चाहिए, 7.4 है, बट फिर भी आप कह सकते हो कि 7.5 के करीब देखने को मिल गया, जहां पे फोरकास्टिंग था अनुमान 6.7 और 6.7 के बदले 7.4 देखने को मिल गया। ह्यूज सरप्राइज, ठीक है। इतना तो लगा नहीं था भाई, चलो 6.8 6.9 उतना भी होता, 7 भी होता, 7.4 मतलब काफी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसके पहले अगर आप देखोगे जितना भी जीडीपी का डेटा था, मतलब 4 क्वार्टर्स रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है Q1 2 3 4, ठीक है। तो इसके पहले भी 6.9 एक्सपेक्टेड था, 6.7 आया, यहाँ पे फेल हो गया अनुमान के हिसाब से। खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे, तो बहुत ही डल परफॉर्मेंस था क्वार्टर 2 का। देन 6.3 के बदले 6.2 देखने को मिल गया, ये भी खराब था। और इस वक्त 6.7 था बट 7.4 आए, तो ये कमाल का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं इतना अच्छा डेटा आने के बावजूद हमारा एवरेज कितना निकल कर आ रहा है, 6.5। पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 के जीडीपी की अगर बात करें तो 6.5 देखने को मिला। जस्ट इमेजिन अगर ये 7.4 ना आकर वापस 6.7 और उससे खराब आता तो एवरेज कितना घटिया आता, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी हम लोग को जरूर पता होने चाहिए। तो 100 बात की एक बात तो हम जरूर कह सकते हैं, ये डेटा तो जरूर हम लोग को अच्छा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट क्या उससे काम होता है? शॉर्ट टर्म में हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? कंसिस्टेंसी। तो लेट्स सी कंसिस्टेंसी हम बना पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों तो सेबी रडार के ऊपर रहेगा। एफएनओ को लेकर नए नियम आ चुके हैं, आपको पता ही है। देन उसके बाद आप सभी लोगों को पता ही है कि सेबी की अगर बात कर रहे तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था वो अरशद वारसी वाला केस, ठीक है। वो तो पुराने केस देखने को मिलते थे बट उससे रिलेटेड सेबी का ऑर्डर आते हुए देखने को मिल गया था। तो फ्रॉड स्कैम के लेकर सेबी काफी ज्यादा अलर्ट रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें एनएससी का आईपीओ आएगा कि नहीं, इस चीज को लेकर सेबी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेबी अगर हरा झंडी दे देगा तो हम लोग को आईपीओ आते हुए देखने को मिल सकता है। देन क्वार्टर 4 के रिजल्ट के ऊपर भी आप ध्यान यहाँ पे रख सकते हैं। कुछ ही कंपनी के नंबर अभी बाकी है, बाकी मैक्सिमम कंपनी के नंबर आ चुके हैं। आईपीओ की बात कर रहे तो यस, बहुत सारे कंपनी अभी बीच बीच में आईपीओ लाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, बट मार्केट थोड़ा बुल रन में चाहिए एक तरफा, तब जाके हम कह सकते हैं आईपीओ का जो माहौल रहता है वो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। वरना आपको पता ही मैक्सिमम लोग जो आते हैं आईपीओ में, ठीक है, वो लिस्टिंग गेन को निकालने के लिए यहाँ पे आते हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त जो लिस्टिंग गेन निकल रहे हैं वो इतने कुछ खास यहाँ पे नहीं निकल रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो ऑपरेशन सिंदूर। यस दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, एक बहुत बड़ा चर्चे का विषय यहाँ पे बन चुका है। और हमारे जो सीडीएस है, ठीक है, सीडीएस मतलब आपको पता है आर्मी नेवी एयरफोर्स, सभी जो सैन्य दल रहते हैं उनका जो हेड सीडीएस हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू यहाँ पे दिया है ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड। उन्होंने फाइटर जेट्स को लेकर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने यहाँ पे रखे हुए। इस चीज को लेकर हम जरूर कह सकते हैं कि मार्केट में भी आपको डिफेंस कंपनीज थोड़े बहुत आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर बात करेंगे एफआईएसडीएस एक्टिविटीज की बात करें तो आप देख सकते हो एफआईएस अभी भी काफी कंफ्यूज है। बीच में खरीदते हैं फिर बेचते हैं, फिर बहुत बड़ा खरीदते हैं फिर बहुत बड़ा बेचते हैं। फ्राइडे के दिन की भी अगर बात करें तो उन्होंने 6,500 करोड़ का माल बेचा था। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे जारी रहेगा, क्योंकि मार्केट में ही अनसर्टेनिटी भयंकर लेवल पे देखने को मिल रहा है। थैंक्स टू टर्म हम इतना तो कह सकते हैं। गोल्ड की बात करें दोस्तों तो गोल्ड 98,000 के आसपास फिलहाल तो देखने को आपको मिल रहा है। जब तक ट्रम्प है गोल्ड की चमक बरकरार रहने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। डॉलर टू आईएनआर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो डॉलर रुपये रिश्ता आप देख सकते हो 85 के ऊपर फिलहाल तो डॉलर रुपये का रिश्ता देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन की अगर बात करेंगे, बिटकॉइन $1,10,000 तक चला गया था, वहां से वापस $1,04,000 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो डॉलर इंडेक्स भी हम ध्यान पे रखते हैं और फिलहाल वो $100 के नीचे ही हम लोग को फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो 100 के नीचे रहना ये खराब
यूजुअली माना जाता है, ठीक है, डॉलर इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो। देन क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल भी फोकस में यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिलहाल तो 60 के ऊपर ही ब्रेंट एंड WTI हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। WTI वापस 60 के ऑर्डर पे आ चुका है, इसके नीचे भी कभी भी फिसल सकता है। ऑप्शन चेन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात यही रहेगी, क्या इस वक्त क्या 25,000 का लेवल वापस मार्केट तोड़ पाएगा? उसके लिए तो चाहिए एकदम सॉलिड धूम धड़ाकेदार खबर, ठीक है, मतलब बैक टू बैक खबर यहाँ पे आने चाहिए। एंड थोड़े चांसेस कम क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है कि चलो 25 तोड़ भी लिया, मार्केट में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है भाई, वहां पे ट्रम्प एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबा देंगे, ठीक है, टैरिफ तो खेल ही रहे हैं, तो इस चीज के चलते इजीली वो लेवल भी ब्रेक हो रहे हैं, 25 के ऊपर भी जा रहे हैं, वापस नीचे आ रहे हैं, ठीक है। 9 जुलाई तो इस सबसे बड़ा महा एपिसोड होने वाला है, तब तक रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड क्या चीजें होंगी पता नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे ट्रम्प के टैरिफ को लेकर क्या फाइनल डिसीजन निकल कर आता है, वो भी देखने वाली बात है। अगर मान भी लो वहां पे ट्रम्प के टैरिफ को लेकर अगर बहुत बड़ी नेगेटिव खबर आ जाती है, जो कि दुनिया के लिए अच्छी रहेगी, बट ट्रम्प वहां तक रुकेंगे नहीं भाई, वो कोई तो दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन लेकर जरूर यहाँ पे आ सकते हैं। सो ये सारे इवेंट्स के चलते इस हफ्ते में हम लोग को बाजार में क्या होते हुए देखने को मिलने वाला है, हलचल बाजार में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो लेट्स सी बाजार कौन से दिशा में यहाँ पे जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।